जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, चलिए। क्या है, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब हम लोग निकालने के लिए देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखे हैं दोस्तों ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण। इसके वर्ड में ध्यान से देखना क्या है। ऑक्सीकरण का मतलब दोस्तों क्या है? किसी भी चीज का ऑक्सीजन से क्या होना? संयोग होना। ठीक है, ऑक्सीजन से क्या होना दोस्तों? संयोग होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों, रेल बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? RAIL। ठीक है, RAIL। R फॉर क्या होते हैं दोस्तों? रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूव ऑफ क्या होना? हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन को क्या करना? हटाना। ठीक है, रिमूव ऑफ क्या होना? हाइड्रोजन। ठीक है, अब चलिए दूसरा है दोस्तों एडिशन। एडिशन ए है, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं एडिशन ऑफ क्या? ऑक्सीजन। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, पहला मैंने क्या लिखा? रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा हमने लिखा एडिशन ऑफ क्या? ऑक्सीजन। तीसरा हम लिखे हैं इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीजिंग ऑफ क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। और चौथा हम लिखे हैं दोस्तों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम क्या लिखे? पहला रेल, यानी कि R फॉर क्या हो गया? रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा हम क्या लिखे? ए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का किसी भी चीज से जुड़ना, वहां पे क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण होता है। और ए फॉर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये लिखे। दूसरा हम लिखे इंक्रीजिंग ऑफ ON नंबर, यानी कि ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। और L फॉर हो गया दोस्तों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की क्या होना? हानि होना। ठीक है, सबसे पहले ये चारों टर्म हम देखते हैं एग्जाम क्या? रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का किसी भी चीज से हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसा आप एक एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल में है कि जैसा कि देखिए, ठीक है, H2S, यानी कि क्या हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन किया, वो सल्फर को क्या कर दिया? हटा दिया। अभी आप ध्यान से देखना, यहाँ पे एक चीज ये देखो, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे ये देखना है हाइड्रोजन कहाँ से निकला है। सबसे पहले ये देखो, हाइड्रोजन निकला किसके पास से? यहाँ से निकला है ना। तो जब हाइड्रोजन यहाँ से निकला है तो दोस्तों इसका क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन। जब हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये समझ में आया? H2S प्लस H2O2 एरो H प्लस H2O, यहाँ से दोस्तों क्या हो रहा है? हाइड्रोजन से हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, इससे हाइड्रोजन हट रहा है और सिर्फ यहाँ पे क्या बच रहा है? सल्फर बच रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन H2S का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लो आप। ठीक है, अब इस रिएक्शन में देखो, यहाँ पे एग्जाम में कैसा पूछता है कि ये आपको रिएक्शन दे देगा। ठीक है, और वहां पे बोलेगा क्या दोस्तों? इसमें ये बताइए कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इतना बताने के लिए बोलेगा। तो वहां पे देखिए, अब इसमें बताना है कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। अभी हम क्या लिखें? पहला कंडीशन रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। रिमूव ऑफ क्या? हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का क्या करना? निकलना। अभी दोस्तों यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन है HCl के पास में, है ना। HCl के पास में एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया? हट गया ना। तो दोस्तों रिमूव ऑफ हाइड्रोजन हुआ कहाँ से? HCl के पास में। तो HCl का दोस्तों क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। HCl का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आया?
तो पहला हम कंडीशन क्या बताएं, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। देखिएगा हम दूसरा क्या लिखे, लिखे क्या है, रेल लिखे हैं ना, R4 क्या हो गया, रिमूव हो गया, R4 रिमूव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एडिशन है, एडिशन जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ क्या, ऑक्सीजन, एडिशन मतलब या एड ऑफ क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होना, जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसा आप देखिए ध्यान से, एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, S+O2 एरो SO2, S+O2 एरो SO2। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज देखो, सबसे पहले सल्फर में ऑक्सीजन था क्या जुटा हुआ, नहीं था ना। अभी यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन जुट गया ना। जब किसी भी कंपाउंड हो या एलिमेंट हो उससे ऑक्सीजन जुटता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। अभी जुटा किससे है ये बताओ मुझे, जुटा है दोस्तों सल्फर से, तो यहाँ पे सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सल्फर का क्या हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब दूसरा एग्जांपल देख लो आप, CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखे दोस्तों, CH4 ये हो गया आपका मीथेन, ये हो गया ऑक्सीजन। जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो निकालता क्या है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में क्या निकाल रहा है, वाटर निकाल रहा है, यही ना। अभी ध्यान से एक चीज यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन के पास से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है ना। कार्बन के पास में मीथेन में जो है हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो गया। और यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन आके क्या हो गया, जुट गया। यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों CH4 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। CH4 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या समझ में आया आपको, ये दो कंडीशन समझ में आया, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये दो चीज समझे। अब तीसरा पॉइंट चलिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है आपको, ठीक है। ON नंबर मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। यदि आप इससे पढ़े हैं दोस्तों, जैसे ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 1 देखिएगा ध्यान से, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं इसके लिए हेलिना की रब से फरियाद, जैसे हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ठीक है, सीजियम हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों ये देखते हैं, हेलिना की रब से फरियाद, इसका ग्रुप 1 का जो ON नंबर होता है कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ये एलिमेंट जहां भी दिखेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ग्रुप 1 का एलिमेंट कितना हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1 होगा। दोस्तों FeCl2, यहाँ पे प्लस में Cl2 कर दो, क्या हो गया दोस्तों, FeCl3, FeCl2 प्लस Cl2 एरो FeCl3। अभी यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे पहले से क्लोरीन कितना था दोस्तों, 2 था। पहले से क्लोरीन कितना है, 2 है। लेकिन अभी यहाँ पे एक क्लोरीन और आकर के यहाँ पे जुट गया है। तो यहाँ पे जो Fe का ON नंबर है दोस्तों, ON नंबर कितना है, 2 है। और यहाँ पे Fe का ON नंबर दोस्तों कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है 2 से बढ़ करके कितना हो गया, 3 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर 2 से बढ़ के क्या हो गया, 3 हो गया। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए FeCl2 प्लस Cl2 एरो FeCl3
यहाँ पे देख रहे हैं Fe का ON नंबर जो है 2 है और यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, इंक्रीजिंग ऑफ ON नंबर यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर का क्या होना, बढ़ना। 3 कंडीशन हम बता चुके हैं आपको। पहला कंडीशन हम क्या बताएं दोस्तों, पहला कंडीशन बताएं रिमूव ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का हटना। दूसरा कंडीशन हम आपको बताएं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना। तीसरा कंडीशन हम बताएं इंक्रीजिंग ऑफ ON नंबर यानी कि ON नंबर का क्या होना, बढ़ना। अभी आप देख लिए तीनों एग्जाम्पल के साथ हैं। इसमें यदि आपको एक और एग्जाम्पल देखना हो तो देखिएगा ध्यान से। अब तीसरा देख लो ध्यान से, यहां पे हम क्या लिखे हैं दोस्तों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ क्या लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। अभी यहां पे देखना, जैसा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, ये सोडियम है। ठीक है, ये क्या है, सोडियम है। अब यहां से दोस्तों हम लोग एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करवा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या करवा रहे हैं, त्याग करवा रहे हैं। दोस्तों जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज। जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज इस पे हो जाएगा। जब 3 का करेगा तो दोस्तों 3 पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया। तो पहला हम क्या लिखे हैं, सोडियम लिखे हैं। यहां पे देखो सोडियम की यहां पे एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों, 11 है। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 11 है। बट यहां पे दोस्तों ये देखो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है। एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया है दोस्तों, त्याग कर दिया है। और इसका यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 10 से कितना, 11। बट यहां पे दोस्तों कितना है, 11 है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग एक चीज ये देखें, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है 11 से घट करके कितना हो गया, 10 हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही ना, लॉस ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। क्या ये 4 पॉइंट समझ में आया। पहला आपने क्या देखा, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा आपने क्या देखा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा आपने क्या देखा, इंक्रीजिंग ऑफ ON नंबर। और चौथा आप क्या देखे दोस्तों, यहां पे लॉस ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। यही ना देखे हैं। अब चल ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है, ये हो गया ऑक्सीकरण। ये क्या हो गया दोस्तों, ऑक्सीकरण। और ये हो गया दोस्तों ऑक्सीकारक। ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक पदार्थ। ठीक है, ऑक्सीकारक क्या होगा, ये पदार्थ हो गया। ध्यान से देखना भी, ये हो गया ऑक्सीकरण और ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया। अब यहां पे देखना, अभी आप इसमें क्या देखे हो, रेल देखे हो। इसमें क्या देखे हो, रेल देखे हो। रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, क्या करना, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन दोस्तों, मतलब हाइड्रोजन को क्या कर देना, निकाल देना। दूसरा आप देखें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यही ना, ऑक्सीजन का दोस्तों जुड़ना। तीसरा आप देखें इंक्रीजिंग ON नंबर यानी कि ON नंबर का क्या होना, बढ़ना। तीसरा आप चौथा देख रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की क्या होना, हानि होना। ठीक है, अब यहां पे देखो जस्ट दोस्तों इसका उल्टा होता है कौन दोस्तों, ऑक्सीकारक पदार्थ। ठीक है, ऑक्सीकारक पदार्थ। यहां पे आप देख रहे हैं दोस्तों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, यही ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। बट यहां पे दोस्तों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा। ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है दोस्तों, त्याग कर रहा है। और ये दोस्तों क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ध्यान से देखना, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा डेफिनेशन के तौर पे, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं। अवकारक पदार्थ देगा, ऑक्सीकरण दे देगा, अवकरण दे देगा और ऑक्सीकारक पदार्थ दे देगा। तो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या समझ में आया। अभी आपने क्या देखा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ऑक्सीकारक पदार्थ देखें, ऑक्सीकारक पदार्थ वो पदार्थ होता है जो दूसरे का ऑक्सीकरण करवाता है।
ध्यान से सुनना, जो दूसरे का ऑक्सीकरण करवाता है उसी को हम ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लो, जैसा है एग्जाम्पल दोस्तों Mg+O2 एरो क्या हो जाएगी दोस्तों MgO, इसको बैलेंस करो आप 2, यहाँ पे 2 MgO है ना, यहाँ पे Mg+O2 एरो क्या हो गया MgO। ये बताओ मुझे Mg के पास में कुछ था क्या पहले से, नहीं था ना, अभी यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीजन जुट गया, जुटा ना, ऑक्सीजन क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे जुट गया। तो अभी हम कंडीशन क्या बताएं, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। बट जो पदार्थ ऑक्सीकरण करवाता है, अभी किसके चलते ऑक्सीकरण हुआ, क्या दोस्तों यहाँ पे यदि ON नंबर नहीं, ऑक्सीजन नहीं होता तो क्या उसका ऑक्सीकरण होता, नहीं ना होता। तो यहाँ पे दोस्तों इसी के तो चलते हो रहा है, ये आपका हो गया ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या आपको समझ में आया, जो ऑक्सीकरण करवाता है, समझे, जो ऑक्सीकरण करवाता है उससे ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उससे ऑक्सीकरण कहेंगे। क्या आप ये बता सकते हो कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अवकरण हो रहा है, बता सकते हो। एक एग्जांपल में दोस्तों और बताओ मुझे, जैसा हम दूसरा लिखते हैं, जैसा आपको हम दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2। दोस्तों ये बताओ मुझे इसमें ऑक्सीकरण किसका हो रहा है और अवकरण किसका हो रहा है, ये देखो ध्यान से। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं ऑक्सीकरण, हम क्या बोले, हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना, कोई एक ही कंडीशन होगा ना, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीजन का जुड़ना। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज बताओ, यहाँ पे मीथेन के पास में क्या है हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या हाइड्रोजन, नहीं ना दिख रहा है। तो हाइड्रोजन मीथेन के पास से क्या हो गया, हट तो गया, हट गया। जब हाइड्रोजन हट गया इसे क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन ना कहेंगे, क्या कहेंगे इसको ऑक्सीडेशन। जुटा आकर के वहां पे कौन दोस्तों ऑक्सीजन जुटा है, तो O2 को हम लोग क्या कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग, क्या कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या कहेंगे दोस्तों इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आपको समझ में आया, ऑक्सीकरण आप बता सकते हैं, ऑक्सीकारक गार्ड लिख रहे हैं, देखना इसके लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं दोस्तों गार्ड। अब गार्ड देखना होता क्या है, ठीक है, गार्ड जो है दोस्तों यहां पे हम लोग लिखेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या दोस्तों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन वहां पे हम क्या देखे थे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ना वहां पे इलेक्ट्रॉन की हानि हो रहा था, अब जस्ट उसका अपोजिट होगा। वहां पे दोस्तों ऑक्सीकरण में क्या देख रहे थे हम लोग, यहां पे देखना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना, पहला कंडीशन। इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखना। जैसा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोस्तों बोला है, एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, जैसा कि जैसा देखिएगा, पहला एग्जांपल देख रहे हैं, ये क्लोरीन है दोस्तों, ये क्या कर रहे हैं क्लोरीन है। अब यहां पे ये देखो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन ग्रहण, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl- में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है Cl- में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा दोस्तों हम ये देख रहे हैं Fe3+ है, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में, Fe2+ में। ये बताओ मुझे कि Cl है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है माइनस, जब होता है ना तो माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण किया,
माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, यानी कि अभी क्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन कितना था 17, यहाँ पे क्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया दोस्तों 18 हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे Fe के पास में, Fe का एटॉमिक नंबर कितना 26, यहाँ पे प्लस लिखा है तो प्लस का मतलब क्या माइनस, यहाँ पे माइनस करेंगे कितना दोस्तों 26 में 3 माइनस कीजिए 23, बट यहाँ पे 26 में 2 माइनस कीजिए ये 24। तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 23 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना 24 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 17, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 18, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है दोस्तों, वृद्धि हो रहा है। तो वही है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अर्जित करना, यानी कि प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, यानी कि अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, अवकरण। क्या आपको ये समझ में आया? अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा दोस्तों हम लिखे हैं, जैसा कि दूसरा है, देखिए अब दूसरा हम क्या लिखे हैं अभी यहाँ पे, दूसरा है दोस्तों एडिशन, ए है। एडिशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ दोस्तों हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम जस्ट बोले उसमें हाइड्रोजन हट रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, जुटेगा। तो जैसे कि अभी एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, Cl2 प्लस H2O एरो HCl, HCl। क्या आपको यहाँ पे Cl2 के पास में दिख रहा था कुछ, क्या नहीं दिख रहा था ना, अभी यहाँ पे हाइड्रोजन ही तो जुड़ा। जब हाइड्रोजन जुड़ गया तो दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन जुटा किससे, Cl से न जुटा। तो दोस्तों यहाँ पे Cl का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। समझ में आया, Cl का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। समझ में आ गया ना। अब दूसरा चलते हैं, इसी में देखिए जैसे N2 प्लस H2 एरो NH3, N2 प्लस H2 एरो NH3, इसको बैलेंस कीजिए इतना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में हाइड्रोजन था, नहीं था, तो हाइड्रोजन जुट गया ना, तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन का क्या हो रहा है दोस्तों, रिडक्शन हो रहा है। नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या आपको समझ में आया, क्या समझ में आया क्या? अब देखिए हम पहला बता दिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अर्जित करना। दूसरा बताए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होना, जुड़ना। अब तीसरा हम दोस्तों देखते हैं इसी से, अब देखिए तीसरा कंडीशन लिखे हैं R फॉर होता है रिमूव। क्या होना, रिमूव मतलब हटाना, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव ऑफ क्या, ऑक्सीजन। देखिए रिमूव ऑफ ऑक्सीजन है, जैसा कि हम एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, CuO प्लस H2O, Cu प्लस H2O, है ना दोस्तों, CuO प्लस H2 और Cu प्लस H2। आप ये बताओ कि ऑक्सीजन कहाँ से हटा है, ऑक्सीजन किसके पास से हटा, ये बताओ दोस्तों। यहाँ पे Cu के पास में ऑक्सीजन यहाँ दिख रहा है, बट यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं ना दिख रहा है। इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसका क्या हो गया, रिडक्शन। दोस्तों आपको एग्जाम में सिर्फ यही पता करना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अवकरण हो रहा है, बस यही पूछा जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण यहाँ पे क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया दोस्तों, रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब तीसरा हम लिखे हैं दोस्तों क्या, डी फॉर होता है डिक्रीजिंग ऑफ ON नंबर। क्या लिखे हैं, डिक्रीजिंग ऑफ ON नंबर। वहां पे क्या लिख रहे थे, इंक्रीजिंग ON नंबर, यहाँ पे क्या लिखे हैं, डिक्रीजिंग ON नंबर, यही ना लिखे हैं। अभी दोस्तों ध्यान से देखना, अभी जैसा लिखा है FeCl3 प्लस SnCl2 एरो FeCl2 प्लस SnCl4, यही ना है। देखिए ध्यान से, FeCl3 है ना। यहाँ पे ये बताइए दोस्तों, Fe जो है, यहाँ पे Fe का ON नंबर कितना है, अभी
ON नंबर है 3 और यहाँ पे देखिए Fe का ON नंबर कितना है दोस्तों, ON नंबर कितना 2 है, ठीक है। Fe का ON नंबर कितना है 2। यदि दोस्तों आप ON नंबर निकालना नहीं सीख रहे हैं तो इससे पहले एक वीडियो और लाएंगे हम जिसमें हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। अभी देखिए Fe का ON नंबर कितना है दोस्तों 3 है और यहाँ पे Fe का ON नंबर कितना हो गया 2 हो गया। तो ON नंबर डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। ON नंबर 3 से घट करके कितना हो गया 2 हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे FeCl3 का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है रिडक्शन। FeCl3 का क्या हो रहा है रिडक्शन। क्या समझ में आया, समझ में आया। तो अभी दोस्तों ये हो गया। अब इसका जो है जिस प्रकार हम देखे वहां पे क्या ऑक्सीडेशन देखे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में देखे, तीसरा हम लोग देख रहे हैं रिडक्शन, रिडक्शन को देखे। अब रिडक्शन के बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों इसी में से आता है जैसा कि अवकारक पदार्थ आएगा। क्या आएगा अवकारक, अवकारक पदार्थ। ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। देखना ध्यान से होता क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट का अवकारक पदार्थ जो होता है जस्ट इसका क्या होगा उल्टा होगा। जो अवकरण करवाएगा, जो अवकरण करवाएगा उसी को अवकारक पदार्थ कहेंगे। तो जैसा कि आप ये एक एग्जांपल देख लो दोस्तों, CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। क्या लिखे हैं Cu प्लस H2O। ये बताओ मुझे यहाँ पे ध्यान से देखना भी, देखना ध्यान से, Cu प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O, यही ना। अभी ये देखो ऑक्सीजन का हटना अवकरण कहलाता है, कहलाता है ना। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है अवकरण कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया रिमूव हो गया, तो इसका अवकरण हो रहा है। हट किसके चलते रहा है, हट तो दोस्तों इसके चलते रहा है ना, इसी के चलते ना। तो यानी कि ये क्या हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, इसको क्या बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और ये हो गया दोस्तों रिडक्शन, ये क्या हो गया रिडक्शन। क्या समझ में आया रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, समझ में आ गया दोस्तों। अब तीसरा हम देखते हैं, अब अंतर दोनों में देख लेते हैं, ठीक है मिटा दें। चलिए अब अंतर देखते हैं। अब देखना एक तरफ है क्या ऑक्सीकरण है, एक तरफ क्या है ऑक्सीकरण और एक तरफ दोस्तों हम क्या देखें अवकरण देखें। ध्यान से देखना अवकरण, एक तरफ क्या है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और ये आपका रिडक्शन। देखना यहाँ पे हम क्या बोले सिर्फ लिखना ये रेल गार्ड, रेल गार्ड। R4 क्या रिमूव, रिमूव ऑफ दोस्तों हाइड्रोजन, एडिशन, एडिशन ऑफ क्या ऑक्सीजन। तीसरा क्या लिखे हैं इंक्रीजिंग ON नंबर, यही ना ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण इंक्रीजिंग ON नंबर। तीसरा क्या लिखे दोस्तों हम L फॉर क्या हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक क्या चीज होता है दोस्तों यहां पे ऑक्सीकरण नहीं लिख करके कहीं कहीं पे यहां पे दोस्तों लिख देगा आपके लिए क्या उपचयन लिख देगा। क्या लिख देगा उपचयन। उपचयन ऑक्सीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं उपचयन कहते हैं। और यहाँ पे अवकरण नहीं लिख करके क्या लिख देगा दोस्तों अपचयन लिख देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा रिमूव ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो सॉरी यहाँ पे गेन ऑफ क्या हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम ये लिखते हैं देखिएगा इसका जस्ट अपोजिट रिमूव हो रहा है ना दोस्तों एडिशन, एडिशन ऑफ क्या हाइड्रोजन। और यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे लिखेंगे रिमूव, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे इंक्रीजिंग है, यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीजिंग ON, ठीक है। और यहाँ पे लॉस है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? पहला हम क्या लिखे? ऑक्सीडेशन, और दूसरा क्या लिखे? रिडक्शन। क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया दोस्तों? दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए ठीक से। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, एक चीज होता है कि जब कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पे ये दोनों साथ साथ होते हैं। अब देखिए बिहार एसआई में दोस्तों कंटिन्यू 2 बार क्वेश्चन, जैसे अभी 1275 का एग्जाम हुआ, इससे 2200 कुछ का एग्जाम हुआ था, ठीक है। उस दोनों में जो है दोस्तों कंटिन्यू 2 एग्जाम्पल यही एक क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था, तो वो ध्यान से देखना, ठीक है। अब चलिए, अब कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जो कि ये ऑक्सीकरण भी होगा उसमें और ये अवकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण भी होगा और अवकरण भी होगा। जब दोस्तों अब इसको मिटाते हैं, अब देखिए एक होता है दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया दोस्तों? रेडॉक्स अभिक्रिया। ध्यान से देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ये है कि जब जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों एक साथ हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अवकरण भी हो, उसी को हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्या आप इससे पहले ऑक्सीकरण सीखे हैं ना, दूसरा अवकरण सीखे हैं ना? एक एग्जाम्पल इसका देख लो, ठीक है। जैसा है FeCl3 प्लस SnCl2, एरो FeCl2 प्लस SnCl4। ध्यान से देखना दोस्तों, FeCl3 यहां पे ये देखो, यहां पे इसका ON नंबर कितना है? यहां से एक क्लोरीन यहां से निकल गया, और ये क्लोरीन निकल करके कहां पे गया दोस्तों? इसके पास में गया ना, इसके पास में गया। यहां पे एक से ध्यान से देखना, यहां पे Fe जो है, Fe का ON नंबर कितना होगा? Fe का ON जो है, ON नंबर कितना है? 3 है। ध्यान से देखो, Fe का ON नंबर कितना है? 3 है। यहाँ पे दोस्तों Sn का ON नंबर कितना है? ON नंबर 2 है। ON नंबर कितना है? 2 है। यहाँ पे Fe का ON नंबर बताइए, Fe का ON नंबर कितना है दोस्तों? 2 है। यहाँ पे Sn का ON नंबर बताइएगा, Sn का ON नंबर कितना है दोस्तों? 4। क्या ये इतना चीज समझ में आया? ध्यान से देखना भी, Fe जो है, Fe का ON नंबर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों? 2 हो गया। यानी कि ON नंबर का घटना, यानी कि डिक्रीजिंग ऑफ ON नंबर किसका है? अवकरण का ना दोस्तों, अवकरण का ही ना। तो यहाँ पे FeCl3 का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। यहाँ पे FeCl3 का क्या हो गया? रिडक्शन, क्योंकि डिक्रीजिंग ON नंबर, यानी कि Fe का ऑक्सीडेशन यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है? 2 दिया है, तो यानी कि FeCl3 है, इसका रिडक्शन हो गया ना। अब दूसरा चीज देखो, यहाँ पे SnCl2 जो है दोस्तों, SnCl2 में Sn का ON नंबर कितना है? 2 है। Sn का ON नंबर कितना है? 2 है। बट यहाँ पे Sn का ON नंबर कितना है? 4 ही तो है। Sn का ON नंबर कितना है? 4 है ना। यहाँ पे दोस्तों आप क्या देख रहे हैं? ON नंबर का बढ़ना। ON नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। क्या समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे, यानी कि SnCl2 का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। SnCl2 का क्या हो गया दोस्तों? ऑक्सीडेशन। क्या समझ में आया? ये समझ में आया? यदि समझ में आया दोस्तों, हम आपको 2 इक्वेशन दे रहे हैं, ठीक है।
दो इक्वेशन दे रहे हैं, उसमें आपको ये बताना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अवकरण हो रहा है, ये कमेंट में बताना, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि हम देखिए अभी यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया समझ गए, जब ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ में होता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया। अभी आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसमें बताना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अवकरण। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा, CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O, ठीक है, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है कि अवकरण, ध्यान से ये बताना। दूसरा दोस्तों हम बता रहे हैं, दूसरा दे रहे हैं MnO2 प्लस HCl एरो MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, ठीक है। इसको आप बैलेंस कर लो, यहाँ पे 4 हो जाएंगे और यहाँ पे 2 हो जाएंगे। इसमें ये 2 एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है। इस 2 एग्जाम्पल में आपको ये बताना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अवकरण हो रहा है, ठीक है, बता दोगे। चलो अब तीसरा चीज हम देखते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे आपको रिएक्शन दे देगा, ठीक है। उस रिएक्शन में बोलेगा बताने के लिए कि बताइए निम्न में से किसका ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है, रिएक्शन दे करके, तो वो बताना है। दूसरा आपको पूछता है दोस्तों, वो देखिए, एक होता है एम्फोट्रिक मेटल होता है, उभयधर्मी का मतलब क्या है, जो दोनों जैसा आचरण करता है, उभयधर्मी ऑक्साइड उसी को बोला जाता है। सी यहाँ पे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बोलेगा, 4 आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें यह बताना रहेगा आपको दोस्तों कि कौन उभयधर्मी है, ठीक है, और कौन उभयधर्मी नहीं है। तो आप ध्यान से देखना भी दोस्तों, जैसे हम इसके लिए आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, देखिएगा, जनाबे अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो। ध्यान से देखना, इसी करो में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, ध्यान से देखना भी। जनाबे अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो, मतलब आसान का मतलब क्या, सबको समझ में आना चाहिए, यही तो। अब यहां पे देखिए, जनाबे का मतलब है जेडहेन, जनाबे का मतलब दोस्तों जेडहेन, अली का मतलब है एल्युमिनियम। ध्यान से देखना, कौन एम्फोट्रिक मेटल है वो देखो ध्यान से पहले, ठीक है। जेडहेन हो गया जनाबे, अली फोर क्या, एल्युमिनियम, सबसे बोले तो एसबी क्या होते हैं, एंटी मनी होता है। एसबी किसका है दोस्तों, संकेत एंटी मनी का। और तीसरा है आसान, बोले तो एसएन को हम लोग क्या बोलते हैं, टीन, एसएन को क्या बोलते हैं दोस्तों, टीन। और तीसरा है पंजाबी, क्या करना है, पंजाबी, पीबी, यानी कि पीबी होता है दोस्तों क्या, एसएन टीन हो गया, पीबी हो गया दोस्तों सीसा, पीपी क्या हो गया, सीसा। ध्यान से देखना, जनाबे अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग, ये सॉन्ग जो गाना है ना दोस्तों, इसको साइलेंट कर दूं, ठीक है। क्या करना है, गाना है तो जी फॉर गाना, जी फॉर गैलियम, जी फॉर गाना, जी फॉर गैलियम। करो, क्या करो, करो क्रोमियम, करो, क्या करना है, क्रोमियम। अब दोस्तों ध्यान से देखो, ये जितने भी आपको एलिमेंट दिखाई पड़ा, क्या सब एलिमेंट देखा आपने, जेडएन देखा, एल्युमिनियम देखा, एसबी देखा, एसएन देखे, आप पीबी देखे, फिर गैलियम को देखे हैं, और दोस्तों किसको देखे, क्रोमियम को देखे ना। इसके साथ में जितने भी, इसके साथ में यदि हम जैसे जेडएन है वहां पे ओ लगा दिए, ठीक है, यहां पे Al है, Al2O3 कर दिए दोस्तों, कर दिए ना, Al2O3 कर दिए ना। जब सबके साथ ऑक्सीजन लग जाएगा तो सबसे पहले आपको यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा एम्फोट्रिक एलिमेंट है,
एम्फोट्रिक एलिमेंट है। तो एम्फोट्रिक एलिमेंट में जिंक आएगा, एल्युमिनियम आएगा, एंटीमनी आएगा, एसएन आएगा, पीबी आएगा, गैलियम आएगा, क्रोमियम आएगा। समझ गए? जब इसके साथ दोस्तों ऑक्सीजन जुट जाएगा तो बन जाएगा ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? ऑक्साइड, जिसको हम लोग कहेंगे दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड। क्या कहेंगे? एम्फोट्रिक ऑक्साइड। समझ में आया दोस्तों? एक क्वेश्चन जैसे आपको डायरेक्ट H2O, ऑप्शन नंबर बी HCl, ऑप्शन नंबर सी Al2O3, ऑप्शन नंबर डी H2SO4। क्या दोस्तों इसमें बता दोगे? बता दोगे ना? तो इस कमेंट में आपको बताना है कि इनमें कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है।